तो चलिए फ्रेंड हम बात करते हैं जीवन शांति प्लान के बारे में। टेबल नंबर 858। ये प्लान एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी प्लान है, मतलब इसमें आपको एक बार ही पेमेंट देनी है और लाइफ टाइम जिंदगी भर आपको गारंटीड इंटरेस्ट एज ए पेंशन मिलता रहेगा लाइफ टाइम। जो आज बॉन्ड पेपर लिख के दिया जाएगा वही लाइफ टाइम चलता रहेगा, भले ही कल बैंक का रेट कुछ भी हो, कल LIC का कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता घटता हो, लेकिन आपके बॉन्ड पेपर में जो लिख दिया जाएगा वो इंटरेस्ट आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। जो कि इंटरेस्ट का रेट आप नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, वो 6.75 से लेके 15% के आसपास जाता है। और अच्छी बात यह है कि ये प्लान हम अपने साथ किसी को ऐड कर सकते हैं, फैमिली मेंबर को, स्पाउस के अलावा भी। तो आइए करते हैं अगली शीट पे कि ये प्लान कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जैसे कि बताया था कि LIC के जीवन शांति प्लान के कुछ यूनिक बेनिफिट्स हैं, हम उस पर बात करते हैं। जैसे असले आप देख रहे हैं सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब इसमें आपको एक बार पेमेंट देनी है। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे एक बार करेंगे एज ए FD, उसके बाद आपको उस पर इंटरेस्ट एज ए पेंशन मिलता रहेगा। सेकंड पॉइंट हमने डाला हुआ डेफरमेंट पेंशन प्लान है। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्लान के अंदर आज पैसा दें और अपनी पेंशन का जो अमाउंट आप लेना चाहते हैं उसको 1 साल से 12 साल तक आगे बढ़ा सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। आप इसको डेफर कर सकते हैं कि हम पेंशन आज नहीं चाहते, 5 साल बाद, 10 साल बाद या 12 साल बाद चाहते हैं। तो LIC भी आपको उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर मैंशन करके देगा कि हम ये जो भी अमाउंट आपको दें पर्टिकुलर टाइम के बाद, चाहे वो 5 साल, 10 साल या 12 साल बाद, तो उस पर क्या इंटरेस्ट होगा। वो इंटरेस्ट रेट जो आप देख रहे हैं गारंटीड रेट नीचे 6.75 से लेके 15% तक जाते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पेंशन लेने के यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप चूज कर सकते हैं सिंगल लाइफ के लिए, मतलब अपने लिए, और दूसरा ऑप्शन है कि अपने साथ किसी को, फैमिली मेंबर आप ज्वाइन करा सकते हैं। ज्वाइन कराने से मकसद ये है कि जैसे आपकी पेंशन खत्म होती है आपकी लाइफ के बाद, तो वही सेम पेंशन अमाउंट आपके जो सेकंड पेंशनर है उनको मिलती रहेगी। अब वो सेकंड पेंशनर कौन कौन हो सकते हैं वो हमने नीचे बताया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐड कर सकता है, वाइफ अपने हस्बैंड को ऐड कर सकती हैं। उसके अलावा भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, जैसे फादर, मदर, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये भी आपके साथ एज ए जॉइंट एप्लीकेंट हो सकते हैं पेंशन लेने के लिए। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये बताना जरूरी था कि कैसे 2 तरह की पेंशन हमारे यहाँ चल रही है, या तो सिंगल लाइफ की हम ले लें या फिर हम इसको जॉइंट लाइफ के ले लें। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है मिनिमम गारंटीड ऑफ 105% ऑफ परचेज प्राइस, मतलब कि अगर आपने सिंगल लाइफ के लिए पॉलिसी ली है और आपकी लाइफ में आप इसे पेंशन ले रहे हैं और आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, पेंशनर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो जो नॉमिनी है उनको 105 जो भी आपने अमाउंट दिया है उसका 105% उसने को दे दिया जाएगा और पॉलिसी फुली क्लोज हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ एन्युटी ऑप्शन की। ऑप्शन हमारे पास दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अभी पहले बताया गया, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में हमने बताया ग्राफ के हिसाब से। जैसे आपको दिख रहा होगा सिंगल लाइफ पेंशन और जॉइंट लाइफ पेंशन, ये 2 ऑप्शन है यहाँ पर एन्युटी लेने के, पेंशन लेने के। पहले ऑप्शन में क्या कि सिंगल लाइफ के लिए आप पॉलिसी ले सकते हैं, उसमें आपको जो भी पेंशन अमाउंट बने वो सिर्फ आपके लिए होगा और आपके डेथ के बाद या आपके हादसे के बाद आपका ये पैसा नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा 105% ऑफ दी परचेज प्राइस। सेकंड ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि लाइफ टाइम जो पेंशन है पहले जो है पहले फर्स्ट पॉलिसी होल्डर को, उसके बाद लाइफ टाइम जो सेकंड पेंशनर है उनको, और उनकी डेथ के बाद जो नॉमिनी है, थर्ड नॉमिनी जो है, उनको ये पैसा 105% परचेज प्राइस दे दिया जाएगा। जैसे कि अभी हमने बताया था आपको कि जॉइंट लाइफ में आप किसी को भी क्लोज रिलेटिव को ऐड कर सकते हैं अपने साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं ग्रैंडफादर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, स्पाउस एंड सिबलिंग, यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी के साथ ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मिनिमम एंट्री एज जो क्राइटेरिया और मैक्सिमम एज का क्या क्राइटेरिया है। तो 30 ईयर्स की एज वाला कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है और मैक्सिमम एंट्री एज 79 है, मतलब 30 ईयर्स की जिसकी एज कंप्लीट हो जाती है वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं और 79 इज द लास्ट एज टू एंटर इन दिस पॉलिसी। और डेफरमेंट पीरियड, जैसे कि आपको बताया कि आप अपनी पेंशन का लेने का पीरियड जो है आप डेफर कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मिनिमम 1 साल है और मैक्सिमम 12 साल है। ऐसे ही परचेज अमाउंट जो है इस पॉलिसी का मिनिमम 1.5 लाख है, 1,50,000, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जो भी फंड आप इसमें लगाएंगे उस हिसाब से आपकी पेंशन आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड से दी जाएगी। तो आप अपने फाइनेंशियल, अपने बजट के हिसाब से ये पॉलिसी ले सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से इस पॉलिसी को समझते हैं। एक व्यक्ति की एज है 50 साल और परचेज प्राइस उन्होंने लिया 11 लाख, GST ऐड कर दिया साथ में, तो 11,19,800 रुपये उन्हें एक बार देना होगा। और उसके बाद उन्होंने 12 साल के लिए अपनी पेंशन को स्थगित किया है कि वो 12 साल बाद पेंशन चाहते हैं, मतलब जब उनकी एज होगी 62 साल वहाँ से उनको पेंशन चाहिए होगी। तो आज LIC इस पॉलिसी पे परचेज प्राइस पे पेंशन अमाउंट लिख के दे देगी, जो कि होगा 1,59,280 रुपये। ये अब उनको लाइफ टाइम, उनकी होल लाइफ उन्हें मिलता रहेगा
और उसके बाद यहाँ पर हम एक पॉइंट समझते हैं कि मान लीजिए पॉलिसी होल्डर ने, पेंशनर ने एक पॉलिसी ली 50 साल की एज में और 62 साल की एज में उनको पेंशन मिलनी है। 12 साल का उन्होंने पीरियड रखा है पेंशन लेने का। लेकिन अगर उससे पहले डेथ हो जाती है पेंशनर की, तो वो एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। उस केस में क्या होगा, जो भी पेंशनर है, मान लीजिए उनकी डेथ 4 साल बाद हो जाए, तो जो भी 48 महीने में उनको पेंशन का अमाउंट जाना था, वो अमाउंट प्लस उनका जो सम एश्योर्ड है वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा एज ए रिस्क कवर। आप ये LIC का एक चार्ट भी देख सकते हैं, जो पेंशनर को दिया जाता है उसमें एज ऑफ नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति 1 साल का डेफिनेट पीरियड रखे तो उसे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर वो 12 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले के साथ देखें तो 12 साल के बाद क्या पीरियड में उनको पेंशन मिलेगी, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। एज वाइज हमने बना रखा, थोड़ा सा आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी जब भी आप परचेज करते हैं तो LIC और एट ए टाइम आपको ये सारे के सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ट दिखाया जाता है। हम बात करते हैं कि अगर डेफरमेंट पीरियड के बाद पेंशन लेते हुए पेंशनर की अगर डेथ हो जाए तो नॉमिनी को क्या मिलता है। जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो क्या है कि जितने टाइम तक उन्होंने पेंशन ले ली होगी, एक वो पेंशन अमाउंट उनके एडिशनल बेनिफिट में से माइनस कर दिया जाता है और परचेज प्राइस को प्लस करके उनके नॉमिनी को दे दिया जाता है। यहाँ एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि 5 साल के बाद पॉलिसी के उन्होंने पेंशन ली और 5 साल के बाद उनकी डेथ हो गई, तब जाके ये पेंशन का अमाउंट उसमें से माइनस किया जाएगा जो दिया है, और एडिशनल बेनिफिट प्लस जो परचेज प्राइस है वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि अगर पेंशनर ने जॉइंट एप्लीकेंट के साथ ये पॉलिसी परचेज की है, तो जो पहले पेंशनर की एज है 50 साल और साथ में उन्होंने अपने स्पाउस को लिया जिनकी एज है 45 साल, तो उस एज में क्या होगा उस हिसाब से यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है। वही 12 साल का डेफिनेट पीरियड उन्होंने लिया है, तो पहले जो पेंशन मिलेगी 60 साल की एज से जो हमारे फर्स्ट परचेजर हैं, पेंशनर हैं, उनको मिलेगी, जो कि अमाउंट होगा 1,54,440 रुपये, जो उनको हर साल मिलती रहेगी। और उनकी डेथ के बाद जो सेकंड एप्लीकेंट हैं, या वो स्पाउस हो चाहे फैमिली में कोई भी क्लोज रिलेटिव हो, उनको ये पेंशन सेम अमाउंट से मिलती रहेगी। और उनकी डेथ के बाद जो नॉमिनी हो, दोनों एप्लीकेंट उनको जो अमाउंट है परचेज प्राइस अमाउंट जो डेथ के हिसाब से मिलता है वो दे दिया जाएगा। इस पॉलिसी के अंदर सरेंडर के ऑप्शन अलग अलग आते हैं, आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि पहले 3 साल अगर आप ये पॉलिसी चलाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं ये पॉलिसी आपको वापस चाहिए, आपको नहीं लेनी है, तब आपको उसका परचेज प्राइस का 75% वापस दे दिया जाता है और 4 ईयर्स के बाद 90% आपको वापस दिया जाता है। सेम लोन के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स के बाद कभी भी इस पॉलिसी में लोन ले सकते हैं एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ LIC ऑफ इंडिया। टैक्स बेनिफिट वाले पॉइंट पे बात करते हैं, तो जो भी आप परचेज प्राइस अमाउंट देते हैं उससे आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं सिंगल टाइम, और एन्युटी जो आपको मिलती है इसमें वो टैक्सेबल होती है, और डेथ क्लेम जो है वो टैक्स फ्री होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा, इसकी कैलकुलेशन आपने समझ ली होगी। फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप हमारे डायरेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9971016956 7042355569। अगर आपको ये वीडियो पे हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन सेट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी प्लान लेते हैं तो उसकी जानकारी आप पहले लीजिए ताकि आपको उस प्लान को चलाने में आसानी रहे, और आपका जो भी प्लानिंग है फ्यूचर में बच्चों के लिए, अपनी पेंशन के लिए, अपनी लाइफ में किसी भी एंगल के लिए आपने पॉलिसी ली है तो वो आपको फ़ायदा दे सके। तो आप लेने से पहले उसको डिटेल में पढ़िए हमारे चैनल पर जाकर, LIC ऑफिस आकर, ताकि आपको डिटेल जानकारी में कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू।